बोर्ड के मार्क्स आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करते, तो वहाँ आपको 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बोर्ड के मार्क्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आपके 95% आए चाहे आपके 55% आए। यार अगर मेरे कम मार्क्स आए तो क्या होगा, कि आपके बोर्ड्स के मार्क्स एक्चुअली मैटर करते हैं या नहीं करते। सच बताऊं, बोर्ड्स के मार्क्स को लेकर जो फियर दिखाया जाता है ना, उसमें 50% ड्रामा होता है, 30% मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सिर्फ 20% ही रियल इंपॉर्टेंस होता है। सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनुष्का, अ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट। एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके बोर्ड्स के मार्क्स एक्चुअली मैटर करते हैं या नहीं करते, और कहाँ काम आते हैं और कहाँ बिल्कुल भी काम नहीं आते। तो अगर आप 10th या 12th में और अपने बोर्ड्स दे रहे हो और बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा डरे हुए हो कि यार अगर मेरे कम मार्क्स आए तो क्या होगा, मुझे ज्यादा मार्क्स चाहिए, ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में चल रही है तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आपके 95% आए चाहे आपके 55% आए। आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए एक्चुअल में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि बोर्ड एग्जाम्स का एक्चुअल रोल क्या होता है। सेकंड पार्ट में मैं वो मिथ क्लियर करूंगी जो मोस्टली स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर होते हैं। एंड थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं और आप ये सोच रहे हो कि यार इतने कम मार्क्स में मेरा तो फ्यूचर खत्म ही है, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो आपको क्या करना है। तो ये तीनों पार्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कोई भी एक पार्ट मिस मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। पार्ट 1, बोर्ड मार्क्स का रियल रोल क्या है, पहले वो समझो। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि बोर्ड के मार्क्स आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करते। आई रिपीट, बोर्ड के मार्क्स आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करते। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बोर्ड के मार्क्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। भले बोर्ड के मार्क्स आपकी लाइफ डिसाइड ना करते हो, बट कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बोर्ड के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। और वो जगह कौन सी है? 12th के बाद आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी छोटी मोटी जॉब के लिए अप्लाई करना। देखो आजकल तो मोस्टली कॉलेज के एडमिशन के लिए 12th के मार्क्स इतने मैटर नहीं करते, क्योंकि सारे कॉलेज वाले अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम्स कराते हैं और उसी एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। पर काफी सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपको 12th के परसेंट के बेस पे एडमिशन देते हैं, तो वहाँ आपके 12th के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि जो कॉलेज 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन देते हैं वो पहले उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट करते हैं जिनके हायर मार्क्स हो, और इस सिचुएशन में जिस बच्चे के कम मार्क्स हो वो थोड़ी पीछे रह जाते हैं। तो अगर आपको 12th के बाद किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना है जहाँ पर 12th के मार्क्स के बेस पर एडमिशन होता है, तो वहाँ आपको 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे। सेकंड, किसी छोटी मोटी जॉब में, सपोज करो आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो डायरेक्ट 12th के बाद, और वो जॉब में आपके 12th की परसेंटेज के बेस पे आपको जॉब मिलती है, तो वहाँ पर भी आपके 12th के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि वो भी ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करते हैं जिनके 12th में ज्यादा मार्क्स आए हो। तो इस सिचुएशन में भी जिस बच्चे कम मार्क्स आए होते हैं वो पीछे रह जाता है। तो ऐसी ही कुछ जगह है जहाँ पर बोर्ड के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। तो अगर आप ऐसी चीजों को टारगेट कर रहे हो तो फिर आपको अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने की जरूरत है। अब मैं आपको बताती हूँ वो मिथ जो बच्चों के मन में होते हैं बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। देखो काफी सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर बोर्ड में कम मार्क्स आए तो फिर हमारी लाइफ तो खत्म है, हम तो फ्यूचर में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में ही बताया कि बोर्ड के मार्क्स आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करते। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि बोर्ड सिर्फ आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, रियल डेस्टिनेशन नहीं। आपका ब्राइट फ्यूचर बोर्ड के मार्क्स पर नहीं बल्कि कोई अच्छी स्किल, कंसिस्टेंसी और राइट गाइडेंस पर डिपेंड करता है, जो एक्चुअल में मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपका ब्राइट फ्यूचर क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर आपको अभी तक ये मिथ था कि अरे अगर मेरे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, मेरी तो लाइफ ही खत्म है, तो इस मिथ को आप क्लियर कर लो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी 12th कंप्लीट हो गई है और आपके बोर्ड में बहुत ही कम मार्क्स आए हैं तो आपको क्या करना है, अब मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले तो पैनिक मत करो, ये मत सोचो कि यार अब तो मेरी लाइफ खत्म है, अब तो मैं कुछ ही नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, ऐसा सोचना टोटली बंद करो। और करना क्या है वो सुनो। सबसे पहले अगर आपने किसी प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट किया है जैसे जेई, नीट, क्लेट, तो इन एग्जाम पर फोकस करो। बोर्ड में आए कम मार्क्स के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत करो। और अगर आपने इन एग्जाम को टारगेट नहीं किया है बल्कि आप नॉर्मली बीए, बीएससी डिग्री कर रहे हो, तो कोई स्किल पर फोकस करो, कोई ऐसी स्किल जो आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड में चल रही हो और बहुत ही हाई पेइंग हो। इसके अलावा अगर आप अभी कॉलेज में हो, सिर्फ अपनी डिग्री पर फोकस कर रहे हो, तो ये गलती बंद कर दो। सिर्फ उस डिग्री के अलावा आपको काफी सारी अदर स्किल्स भी सीखनी है, काफी सारे कोर्सेज भी सीखने हैं जो आपकी सीवी और रिज्यूमे को अट्रैक्टिव बना दे और आपकी वैल्यू को बढ़ा दे। आपका फ्यूचर आपके अगले स्टेप से डिसाइड होता है, ना कि पिछले रिजल्ट से। तो अगर आपके बोर्ड में कम मार्क्स आए हैं तो उसकी टेंशन लेने की जगह आप अपने आने वाली फ्यूचर पर फोकस करो और ऐसी चीजों पर फोकस करो, ऐसी नई नई चीजें सीखो, स्किल सीखो जो आपके फ्यूचर में आपको हेल्प करें। देखो बोर्ड के मार्क्स आपकी लाइफ का सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर है, आपकी पूरी स्टोरी नहीं। तो अगर कम मार्क्स की वजह से आप प्रेशर में और खुद पर डाउट कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट लेट। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बस जरूरत है सही गाइडेंस की, जो आपको मेरे इस पेज पर मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली हो और आपकी टेंशन दूर हुई हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।